Namaskar, I am Vivek Chand Dubey. Today I talk about NCERT Class 7 Subject Geography. Topic name Inside Our Earth. Today I know about what is this Earth. The Earth is a dynamic planet. The Earth do movements two types. One is rotation and next is revolution. Rotation, by process of rotation, day and night change, and it moves based on axis. That no rotation. Revolutions, this process, the Earth moves on orbit by its season change. That no revolution. The Earth is a dynamic planet. What is this Earth made up of? आज हम जानेंगे पृथ्वी का संरचना किस प्रकार हुए हैं, आंतरिक संरचना किस प्रकार हुए हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे. इंटीरियर ऑफ दिस अर्थ जस्ट लाइक एन ओनियन. पृथ्वी का जो संरचना है वो एक ओनियन के वे में हुआ है. The earth is made of several concentric layers. Uppermost layer of this earth surface is called this crust. पृथ्वी के ऊपर जो ऊपरी स्तर है उसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, जिसका डीपनेस 35 किलोमीटर है. यह सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है. इसके बाद मेटल का लेयर शुरू होता है. इसकी गहराई 2900 किलोमीटर तक होता है. द अर्थ इज क्रस्ट मेड ऑफ ए वेरियस टाइप्स ऑफ दिस रॉक्स. उसके बाद क्रस्ट आते हैं, कोर आते हैं. इसके बाद सबसे आंतरिक स्तर जो होता है कोर का होता है. द अर्थ क्रस्ट मेड अप various types of these rocks that known as metamorphic rocks, igneous rocks, sedimentary rocks. Igneous rocks earthquakes होने से पृथ्वी के अंदर से मैग्मा जो होते हैं बाहर आते हैं और कूल होकर स्टोन के रूप धारण करते हैं, उसे हम igneous रॉक के नाम से जानते हैं. Sedimentary rocks, rocks roll down bottom of these rivers and broken several types of little parts that known as sedimentary rocks. Metamorphic rocks के उदाहरण है जैसे ताजमहल संगमरमर से बनाए गए हैं. इग्नियस, उसके बाद लाल किला जो रेड रॉक से बनाए हुए हैं. इसके अलावा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज हैं जो जानना बहुत ही कंपल्सरी है. पृथ्वी जो होते हैं दो तरह के एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं. एक होते हैं एक एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा जो होता है एक्सोजेनिक फोर्स. एंडोजेनिक फोर्स के द्वारा जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर मूवमेंट होते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गए. ये सभी चीज़ कंडक्ट होते हैं जो एंडोजेनिक फोर्स के द्वारा उत्पन्न होते हैं. एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा जो होते हैं जैसे फ्लड हो गया, स्टॉर्म्स हो गए, ये सभी जो होते हैं पृथ्वी के ऊपर ऊपरी स्तर पे जो मूवमेंट देखने को मिलता है.